वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन को बनाने के लिए उनकी इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है डिज़ाइनर्स को। अलग अलग जगह से उनको देखना पड़ता है कि ये कैसे बनाएं, किस तरह का डिज़ाइन बनाएं। तो काफ़ी बार वो लोग अलग अलग मिथोलॉजी, अलग अलग डरावनी मिथोलॉजी को भी लेके पोकेमॉन को बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन जो कि किसी ना किसी डरावनी सी कहानी, किसी डरावनी मिथोलॉजी पे बेस्ड हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहना। नंबर 1 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं गैस्टली के साथ में। अब यार, गैस्टली एक घोस्ट टाइप का पोकेमॉन है। ऊपर से इसके पास भाई ऐसा डिज़ाइन भी है, डरावना सा डिज़ाइन। तो कोई भी समझ जाएगा कि ये किसी ना किसी क्रीपी मिथोलॉजी पे ही बेस्ड होगा। तो हाँ, ये बेस्ड है सोगनबी पे। बेसिकली इसकी कहानी कुछ ऐसी है। काफ़ी टाइम पहले क्योटो नाम की एक जगह पे एक काफ़ी बुरा मंक रहता था जो कि काफ़ी बुरे काम करता था। यहाँ तक कि वो मंदिर से पैसे भी चुराता था, और एक दो बार नहीं, वो हमेशा ही ऐसा करता रहता था। तो वो काफ़ी गलत था। उसने अपनी पूरी लाइफ में ही बहुत बुरे बुरे काम किए थे, जिसके चक्कर में फिर जब वो मरा बुढ़ा होने के बाद, तब वो सीधा हेल में चला गया और उसको अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना पड़ा, जिसके चक्कर में उसको एक फायरबॉल टाइप का बना दिया गया है। यानी कि कुछ इस टाइप का कि उसका सिर्फ सर ही सर रह गया, और उसका सर जो है पूरी तरीके से आग में कवर्ड रहता था। और इसको काफ़ी लोगों ने वहाँ देखा था, ऐसा बोला जाता था। काफ़ी ऐसे घूमता रहता था सड़कों पे, अलग अलग लोगों के पीछे जाता रहता था। तो ये इसको एक बहुत बड़ी सज़ा मिली थी इतना सा बुरा काम करने के लिए, कि उसका सिर्फ सर रह गया, जो एक फ्लेम में ऐसे घूमता रहता था यहाँ से वहाँ। और गैसली तुम देख सकते हो, कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन है, और ये इसी पे बेस करके बनाया गया है। नंबर 2 लैम्पेंट पोकेमॉन। ये भी एक घोस्ट टाइप का पोकेमॉन है, और तुमने इसकी पोकेडेक्स एंट्री पढ़ी होगी, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये पोकेमॉन हमेशा हॉस्पिटल के बाहर वेट करता रहता है कि जैसे ही कोई मरे तो उनकी सोल को ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। अब यार, ये जिस क्रीपी मिथ पे बेस्ड है उसका नाम है हितोडामा। बेसिकली ये एक फायरबॉल टाइप का होता है, जो कि रात में घूमता रहता है वहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी बंदे की जो सोल है वो बॉडी से अलग हो जाती है, तो वो ऐसे फायरबॉल बन के वहाँ पे रात में घूमता रहता है, और उसी को हितोडामा कहा जाता है। इसके अलावा जो विलो विस्प मूव है, तुमने देखा होगा, वो भी इससे काफ़ी सिमिलर रहता है। तो वो भी काइंड ऑफ इसी पे बेस करके बनाया गया है। नंबर 3 लाइक एंड रॉक। अब इसके डिज़ाइन को देख के तुम यही समझते होगे कि ये किसी नॉर्मल वुल्फ या फिर एक डॉग पे ही बेस्ड होगा। बट एक्चुअली भाई, इसके पीछे की भी स्टोरी काफ़ी क्रीपी है। मतलब इसका ओरिजिन भी थोड़ा क्रीपी टाइप का है। तो ये बेस्ड है ओकुरी इनू पे। इसके बारे में बेसिकली स्टोरी ऐसी है कि पहले के टाइम पे जो भी माउंटेन्स पे एकदम रात के टाइम पे और अकेला निकलता था, तो ये जो डॉग है ये उसको फॉलो करता रहता था। और अगर गलती से भी वो इंसान सो गया ना, फिर तो भाई समझ लो कि वो उसको नींद में ही पूरा खा जाता है। लेकिन इससे बचने का ये उपाय था कि तुम सोने की जगह अगर ऐसे ही थोड़ा ऐड करोगे कि तुम बस थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सो रहे हो, तो तुम लोग नहीं खाए जाओगे। मतलब अगर तुम पूरी तरीके से सही में सो गए तो नहीं, लेकिन तुम थोड़ा बहुत आराम करोगे तो ये नहीं खाता। इसके अलावा तुमको बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखना। अगर इसको देखता है कि भाई बंदा थका हुआ है, तो सीधा उस पे भाई झप्पट मार के उसको मार देता है। इसके अलावा कुछ स्टोरीज ऐसी भी बताई जाती हैं कि अगर ये तुम्हें थोड़ा डराने का ट्राई करेगा और तुम डर गए ना, फिर तो अचानक से ही बहुत सारे डॉग्स अपीयर होंगे और तुम पे अटैक करके तुम्हें मार देंगे। तो अगर ये डराने का ट्राई करे, तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है। और कुछ स्टोरीज में ऐसा भी बताया गया है कि अगर तुम एकदम एंड पे, जो माउंटेन का एंड है, वहां पे सेफली बच के निकल गए ओकुरी इनू से, तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें एक गुड बाय या फिर थैंक यू ऐसा बोलना है, और वहां से निकल लेना है। फिर तुम्हारा जो ओकुरी इनू है वो पीछा छोड़ देगा, वहां से तुम्हें फॉलो करना छोड़ देगा, और तुम सेफली घर निकल जाओगे। नंबर 4 एग्जीक्यूटर पोकेमॉन। अब ऐसा लगता नहीं है कि भाई इसके पीछे भी, मतलब इसके इधर भी कुछ ना कुछ ऐसी क्रीपी स्टोरी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली में है। ये बेस्ड है जिनमेनजू पे, जो कि एक ऐसी ट्री रहती है जिस पे भाई ऐसे फ्रूट रहते हैं, जिनके ऊपर ह्यूमंस की शक्ल रहती है, ह्यूमंस का फेस रहता है। और बोला जाता है कि ये हमेशा बस हंसते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीपी तरीके से। इतनी भी ज़्यादा कुछ क्रीपी स्टोरी है नहीं, बट हाँ, तुम इमेजिन कर सकते हो एक ट्री जिस पे भाई ऐसे फ्रूट्स हैं जिन पे फेस बना हुआ है ह्यूमन का, और वो कॉन्स्टेंटली पूरा टाइम बस हंसते ही रहते हैं। और बोला जाता है कि इफ़ वो ज़्यादा ही हंस दें, तो भाई वो फ्रूट गिर भी जाता है उधर से। तो सोच सकते हो, है एक्चुअली में काफ़ी क्रीपी। नंबर 5 ट्रेवेनेंट। ट्रेवेनेंट बेस्ड है कोडामा पे। बेसिकली ऐसा बोला जाता था कि काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग जो स्पिरिट्स हैं, वो पेड़ों पे कब्जा कर लेती थीं, उसको पजेस कर लेती थीं, और फिर वो पेड़ जो है कोडामा बन जाता था। अब बाहर से देखने में ये पेड़ है, ये बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन अगर कोई गलती से भी उसको काटने की हिम्मत करता है, तो वो इंसान पूरी तरीके से कर्स्ड हो जाता था, श्राप लग जाता था, और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था। और ये भी बोला जाता था कि इनको काटा जाता था तो इनके अंदर से खून निकलता था।
सो नेक्स्ट पोकेमॉन है डस्क नॉयर। सो डस्क नॉयर पोकेमॉन बेस्ड है एक जापानीज घोस्ट पे जिसका नाम है चौचेनोवा के। ये बेसिकली एक लैंटर्न टाइप की स्पिरिट होती है और जो कि जनरली ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं होती, लेकिन इनको इंसानों को डराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जितना उनको चोट पहुंचाने में नहीं आता। बेसिकली ये स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा शरारती होती है और ये ट्रैवलर्स को कई ज़्यादा गुना डराती है जब वो इनके रास्ते से गुजरते हैं। तो बेसिकली यार ये स्पिरिट छुप जाती है और उनके आने का वेट करती है, और जैसे ही वो आते हैं ट्रैवलर्स उनको अपनी बिग टंग और आईज से रोल करके डराते हैं, जिससे भाई कोई भी इंसान डर जाता है और इनके पास भी नहीं आता। लेकिन यार ये उनके पास और जाके उनको स्केयर करती है और उनके सामने और ज़्यादा लाउडली लाफ करने लगती है, जिससे भाई कोई भी इंसान बुरी तरह से डर जाता है और इनके पास भी नहीं आना चाहता। सो यार इसी पे बेस करके बनाया गया है डस्क नॉयर पोकेमॉन को, और तुम देख भी सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सो नेक्स्ट पोकेमॉन है शिफ्ट्री। शिफ्ट्री बेस्ड है टेंगू पे, और बात करें टेंगू की तो टेंगू तीन मेन टाइप्स का होता है, जो कि है लॉन्ग नोज टेंगू, क्रो टेंगू एंड विंग्ड टेंगू। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो 13th सेंचुरी में जब कोई लड़का या फिर कोई प्रीस्ट अकेला खो जाता था माउंटेन्स पे, तो फिर टेंगू तो भाई ट्रीज पे रहता था, तो वो जंप करके वहां से उनको अपना निशाना बना लिया करता था और उनको किडनैप कर लिया करता था, जो कि 13th सेंचुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्केरी था और बेसिकली आज के लिए भी है, क्योंकि आप लोग जानते हो किडनैप होना कितना ज़्यादा खुद में ही स्केरी है। तो जब आज के लिए किडनैप होना इतना ज़्यादा स्केरी है तो 13th सेंचुरी के लिए ऑब्वियसली कॉमन सी बात होगी भाई। सो इसी पे बेस्ड है टेंगू पे शिफ्ट्री पोकेमॉन। सो नेक्स्ट पोकेमॉन है लिकी लिकी। लिकी लिकी बेस्ड है आकानामे पे, और आकानामे एग्जैक्ट लिकी लिकी जैसा ही है, क्योंकि आपने एक चीज़ तो लिकी लिकी और लिकी टंग में देखी होगी, उनकी टंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और एग्जैक्ट लिकी लिकी के साथ ही यहाँ पे आकानामे का भी सिमिलर ही है। बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। सो गाइज जो ये आकानामे है ये सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर्टी क्रीचर है, क्योंकि इसको बस डर्टी थिंग्स ही लिक करना पसंद है। अब बात करते हैं ये करता क्या है। तो ये रात के टाइम पे ऐसे घरों को ढूंढता है जो कि अपने बाथरूम और बाथटब्स को कभी भी साफ ना करते हों, और जहाँ पे इसको गंदे बाथरूम्स दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, बस वहीं पे जाके रहना शुरू कर देता है। वहाँ पे जो भी डर्टी थिंग्स होती हैं उसको बस ये लिक करता है, और जो कि इसका फेवरेट काम है। अब कर भी क्या सकता है यार, ये डर्टी क्रीचर है तो करेगा भी क्या। और गाइस क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी था, इसलिए इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारी आई मीन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होती थी, यानी कि इससे कोई भी इंसान पसंद नहीं करता था, और इसलिए सब इससे दूर ही रहना चाहते थे, इससे डर के रहते थे ताकि उनके घर में भी कोई डिजीज़ ना हो। इसलिए अपने बाथरूम्स को हमेशा साफ ही रखते थे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हाँ यार, इसी पे बेस करके बनाया गया है लिकी लिकी पोकेमॉन को। आप लोगों को कैसा लगा है नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाय द वे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का और वियर्ड भी लगा। वेल अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि जैसे ही नई भाई वीडियो आए तुमको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हाँ, सब्सक्राइब लाइक दोनों कर देना, और लाइक एम आज मैं रख रहा हूँ 5000 लाइक का भाई, इतना तो कंप्लीट कर ही दोगे। इसके अलावा मेरे साथ जो था भाई कोलैब वीडियो में मिस्टीरियस ग्रेनिंजा, उसके चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जल्दी जाके चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।